तो हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम पढ़ाने जा रहे हैं एलियन स्पेसिस इन्वेजन। तो एलियन स्पेसिस इन्वेजन में क्या बताते हैं? तो एलियन स्पेसिस इन्वेजन में सबसे पहले हम बताते हैं, जब एलियन स्पेसिस इंट्रोड्यूस करा जाता है यूनि इंटेंशनली और डेलिबरेटली, कि चाहे कोई भी पर्पस, तो उसमें से कुछ जो होता है टर्न हो जाता है इन्वेसिव फॉर्म में और कर्ज कर देता है डिक्लिनेशन और एक्सटेंशन कुछ इंडिजिनस स्पेसिस का। जैसे कि नाइल पर्च को इंट्रोड्यूस करा गया था लेक विक्टोरिया में, ईस्ट अफ्रीका में, जो कि ईस्ट अफ्रीका में लेक विक्टोरिया में एक सेकेंड इनटू लेक विक्टोरिया इन ईस्ट अफ्रीका, जो कि लीड क्या कॉज किया, इवेंचुअली एक्सटेंशन कॉज किया इकोलॉजिकल यूनिक असेंबलेज ऑफ मोर देन 200 स्पेसीज ऑफ चिचिल फिश का। ठीक है, तो मोर देन 200 स्पेसीज चिचिल फिश के मोर देन 200 स्पेसीज को क्या कर दिया, एक्सटेंट कॉज करवा दिया। ठीक है, यू मस्ट बी फेमिलियर विद द इन्वायरमेंटल डैमेज cause and threat posed to our native species by invasive weeds like carrot grass, इसको पार्थेनियम बोलते हैं। तो आप फैमिलियर होंगे इन्वायरमेंटल डैमेज से, जो कि पोज करता है नेटिव स्पीसीज कैसे, बाय इन्वेसिव वीड स्पीसीज, बाय इन्वेसिव वीड स्पीसीज से, जिसको कैरेट ग्रास बोलते हैं, जिसको पार्थेनियम में बोलते हैं, लैंटेना एंड वाटर हाइसिन, लैंटेना और वाटर हाइसिन, जिसको इकॉर्निया बोलते हैं। द रिसेंट इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन कैटफिश क्लैरियस गैरीपाइनस फॉर द एक्वाकल्चर पर्पस इज पॉइजनिंग अ थ्रेट टू द इंडिजिनियस कैट फिश इन आवर रिवर्स। तो बोल रहा है रिसेंट इलीगल इंट्रोडक्शन जो हुआ था अफ्रीकन कैट फिश का, अफ्रीकन कैट फिश ग्लैरियस गैरीपाइनस एक्वाकल्चर पर्पस के लिए, जो कि थ्रेट के रूप में साबित हुआ हमारे रिवर के कैट फिश के लिए। ठीक है, तो अब को एक्सटेंशंस के बारे में देखेंगे। को एक्सटेंशन क्या है, जब इसमें दे रखा है कि जब कोई स्पेसीज जो होता है एक्सटिंक्ट हो जाता है, तो प्लांट्स और एनिमल्स जो होता है जो उससे एसोसिएटेड होता है ऑब्लिगेटरी वे में, वो भी एक्सटिंक्ट हो जाता है। जब कोई, अब उसके बारे में दे रखा है आगे, जब कोई होस्ट फिश जो होता है एक्सटिंक्ट हो जाता है, तो उसका यूनिक असेंबलेंस जो होता है पैरासाइट के साथ, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। अनदर एग्जांपल जो है दे रखा है, जैसे कि को इवॉल्व केस में प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म के बारे में, जहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ वन इनवेरिएबली जो है वो लीड करता है एक्सटिंक्शन अदर दूसरे का। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन क्या है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में देखेंगे। तो हमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन क्यों करना चाहिए, तो सबसे पहले रीजन दे रखा है, देयर आर मेनी रीजन, बहुत सारे रीजन है, सम ऑब्वियस एंड अदर्स नॉट ऑब्वियस, कुछ ऑब्वियस और कुछ ऑब्वियस नहीं है, लेकिन सभी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, जो कि अलग अलग 3 पार्टों में बांटा गया है। जैसे कि नैरो यूटिलिटेरियन, ब्रॉड यूटिलिटेरियन एंड एथिकल। तो नैरो यूटिलिटेरियन क्या होता है, नैरो यूटिलिटेरियन आर्गूमेंट जो है कंजर्व किया जाता है बायोडाइवर्सिटी को ऑब्वियसली ह्यूमन डेराइव काउंटलेस डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम द नेचर, cereals, pulses, fruits, firewood, फाइबर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, जिसको टैनिन्स, लुब्रिकेंट्स, डाइंस, रेजिन्स, परफ्यूम्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ मेडिसिनल इंपॉर्टेंस। तो दे रखा है यहाँ पे नैरो यूटिलिटेरियन के फॉर्म में कि कंजर्वेशन किया जाता है बायोडाइवर्सिटी को, जहाँ से ह्यूमन जो होता है वहाँ से लेते हैं बहुत सारे अनगिनत फ़ायदे, जो कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए होता है। फ्रॉम नेचर से बहुत सारे इन्वायरमेंट काउंटलेस बेनिफिट्स लेते हैं, जैसे कि सीरियल्स लेते हैं, पल्स लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, फायरवुड लेते हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल लेते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स लेते हैं, जिसको टैनिन्स, लुब्रिकेंट्स, डाइंस, रेजिन्स, परफ्यूम्स बोलते हैं, एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द मेडिसिनल इंपॉर्टेंस भी लेते हैं। मोर देन 25% ऑफ द ड्रग्स जो है करेंटली सोल्ड होता है मार्केट में वर्ल्ड वाइड, जो कि डेराइव होता है प्लांट्स से, प्लांट्स के 25,000 स्पेसीज से। ठीक है, प्लांट्स के 25,000 स्पेसीज से, जो कि कंट्रीब्यूट करता है ट्रेडिशनल मेडिसिन, जो कि यूज होता है नेटिव पीपल के द्वारा, वर्ल्ड के नेटिव पीपल के द्वारा जो अगल बगल में होते हैं। नो बडी नोज हाउ मेनी मोर मेडिसिनली यूजफुल प्लांट्स देयर इन ए ट्रॉपिकल रैन फॉरेस्ट वेटिंग टू बी एक्सप्लोर्ड। कोई नहीं जानता है कि कितने मेडिसिनल प्लांट्स अभी जो है ट्रॉपिकल रैन फॉरेस्ट में, जो कि वेट कर रहे हैं अभी एक्सप्लोर होने के लिए, मतलब समाज में यूज आने के लिए, खुलने के लिए। विथ इंक्रीजिंग रिसोर्सेज पुट इनटू बायो प्रोस्पेक्टिंग, एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स एंड स्पेसीज लेवल बायोडाइवर्सिटी, स्पेसीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस।
तो कह रहा है इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग रिसोर्स रिसोर्स को इंक्रीज होते हुए इसको हम बायो प्रोस्पेक्टिंग्स के रूप में डाल दिए हैं, जो कि एक्सप्लोर करता है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स और स्पेसीज लेवल डाइवर्सिटी को प्रोडक्ट्स और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के लिए। नेशन इंडोइड विथ रिच बायोडाइवर्सिटी कैन एक्सपेक्ट टू रीप इनॉर्मस बेनिफिट्स। नेशन जो कि इंडोइड है रिच बायोडाइवर्सिटी के साथ, वो एक्सपेक्ट करता है रीप इनॉर्मस बेनिफिट्स। द ब्रॉड यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट से दैट बायोडाइवर्सिटी प्ले ए मेजर रोल इन मैनी इकोसिस्टम सर्विसेज दैट नेचर प्रोवाइड्स। तो ब्रॉड यूटिलिटेरियन जो है वो बताते हैं बायोडाइवर्सिटी मेजर रोल प्ले करता है बहुत सारे इकोसिस्टम सर्विसेज में जो कि नेचर प्रोवाइड करता है। अब इसके बारे में देखते हैं। द फास्ट ड्वेलिंग अमेजॉन रेन फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो फास्ट ड्वेलिंग अमेजॉन फॉरेस्ट जो है जो वो एस्टिमेट करता है जो फास्ट ड्वेलिंग अमेजॉन फॉरेस्ट एस्टिमेटेड जो कि प्रोड्यूस करता है फोटोसिंथेसिस से लगभग 20% टोटल ऑक्सीजन अर्थ के एटमॉस्फेयर का। कैन बी पुट एन इकोनॉमिक वैल्यू ऑन दिस सर्विस बाय द नेचर। क्या हम इसे इकोनॉमिक वैल्यू में रख सकते हैं हमारे नेचर के। We can get some idea by finding out how much our neighborhood hospital spends on a cylinder of oxygen। तो हम देख पाएंगे कि हमारे नेबरहुड हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन के सिलेंडर कितने यू कैन गेट सम आइडिया फाइंडिंग आउट हाउ मच, मतलब देखेंगे कि कितने खर्च होते हैं ऑक्सीजन के सिलेंडर। पॉलिनेशन विदाउट विच प्लांट्स कैन नॉट गिव अस फ्रूट्स और सीड्स। पॉलिनेशन के बिना प्लांट जो होता है सीड्स नहीं देता है। इज अनदर सर्विस इकोसिस्टम प्रोवाइड्स थ्रू द पॉलिनेटर्स लेयर्स। इकोसिस्टम प्रोवाइड्स होता है पॉलिनेटर्स लेयर्स के थ्रू, जैसे कि बीज, बॉम्बेल्स, बर्ड्स एंड बैट्स। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ ए कंप्लाइसिंग पॉलिनेशन विदाउट द हेल्प फ्रॉम द नेचुरल पॉलिनेटर्स। देयर आर अदर intangible benefits that we derive from the nature. The aesthetic pleasures of walking through the thick woods, walking spring flowers in full bloom, or walking up the bulbul songs in the morning। तो देखते हैं यहाँ पे नेचर से हम अलग अलग फ़ायदे लेते हैं, उसके बारे में दे रखा है, तो यहाँ कुछ खास बात नहीं है। द इथिकल आर्गूमेंट फॉर द कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी रिलेट्स टू व्हाट वी आउट टू द मिलियंस ऑफ द प्लांट्स। तो इथिकल आर्गूमेंट से द इथिकल आर्गूमेंट जो है वो बता रहा है कंजर्व करने के लिए बायोडाइवर्सिटी को, जो रिलेट करता है मिलियंस ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स, स्पेसीज को विथ हुम वी शेयर, जो हम शेयर करते हैं हमारे इस प्लेनेट पे। फिलोसफिकली और स्पिरिचुअली वी नीड टू रियलाइज दैट एवरी स्पेसीज हैज एन इंट्रिंसिक वैल्यू। तो फिलोसफिकली और स्पिरिचुअली हमें रियलाइज होता है कि हर एक स्पेसीज का जो है इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, इवन इफ़ इट मे नॉट बी ऑफ करेंट और एनी इकोनॉमिक वैल्यू टू अस। जबकि अगर ये हमारे करंट इकोनॉमिक वैल्यू में नहीं यूज आए, फिर भी वी हैव ए मोरल ड्यूटी टू केयर फॉर देयर वेल बींग एंड पास ऑन आवर बायोलॉजिकल लीगेसी इन गुड ऑर्डर टू फ्यूचर जनरेशन। तो हमारी ये मोरल ड्यूटी है कि हम केयर करें उसके वेल बींग का और पास करें हमारे बायोलॉजिकल लीगेसी में फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो हम बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं उसके बारे में दे रखा है। तो बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व करते हैं, आइए उसके बारे में बात करते हैं। जब हम कंजर्व करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं हमारे इकोसिस्टम को, तो देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी सभी लेवल पे प्रोटेक्टेड होते हैं। बायोडाइवर्सिटी सभी लेवल पे जब वी सेव द इंटायर फॉरेस्ट टू सेव द टाइगर। हम इंटायर फॉरेस्ट को सेव करते हैं, क्यों? टाइगर को सेव करने के लिए। द अप्रोच इज कॉल्ड इन सिटू कंजर्वेशन। ऐसे अप्रोच को हम बोलते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। व्हेन देयर इज सिचुएशन वेयर एन एनिमल्स और प्लांट्स इंडेंजर्ड और थ्रेटेंड मतलब ऑर्गेनिज्म फेसिंग अ वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड इन नियर फ्यूचर। तो कहने का मतलब है ऑर्गेनिज्म जो कि फेस करता है हाई रिस्क, मतलब विलुप्त होने के कगार पे रहता है तो फ्यूचर में, तो उसको हम बोलते हैं थ्रेटेंड स्पेसीज। एंड नीड्स अर्जेंट मेजर टू सेव इट फ्रॉम एक्सटेंशन। तो अर्जेंट जरूरी पड़ता है, अर्जेंट माप हमें लेना पड़ता है उसके एक्सटेंशंस को बचाने के लिए। तो हम
ये बोलते हैं। तो एक्सटेंसिव कंजर्वेशन क्या होता है? ऑफ साइट कंजर्वेशन इज डिजायरेबल अप्रोच। तो एक्सटेंसिव कंजर्वेशन वैसा कंजर्वेशन जिसका डिजायरेबल अप्रोच लेते हैं। तो सबसे पहले अभी हम इन सिटू कंजर्वेशन के बारे में बात करेंगे। तो इन सिटू कंजर्वेशन में देखा फेस्ड विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन, many nations finds it unrealistic and economically not feasible to conserve all their biological wealth। तो ये जो है बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होते थे डेवलपमेंट और कंजर्वेशन के बीच में। बहुत सारे नेशंस जो है वो उसको अनरियलिस्टिक मान रहे थे और इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं मान रहे थे इसको कंजर्व करना, जो कि बायोलॉजिकली कंजर्व करना उनके वेल्थ के लिए। इनवेरिएबली द नंबर ऑफ स्पीसीज वेटिंग टू बी सेव्ड फ्रॉम एक्सटिंक्शंस आर फार एक्सीड द कंजर्वेशन रिसोर्स अवेलेबल। तो देखा गया कि नंबर ऑफ स्पीसीज जो कि बचाया जा सकता है एक्सटेंशन से, जो कि इस कंजर्वेशन के रिसोर्स में अवेलेबल है। ऑन द ग्लोबल बेसिस दिस प्रॉब्लम हैज़ बीन एड्रेस्ड बाय द एमिनेंट कंजर्वेटिनिस्ट। तो ग्लोबल बेसिस पे प्रॉब्लम जो है इसको एड्रेस करा गया एमिनेंट कंजर्वेटिनिस्ट के द्वारा। दे आइडेंटिफाइड फॉर द मैक्सिमम प्रोटेक्शन सर्टेन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन विथ वेरी हाई लेवल ऑफ स्पेसीज रीजन एंड हाई डिग्री ऑफ इंडेमिज्म। तो देखा गया कि वे आइडेंटिफाई करें बहुत सारे मैक्सिमम प्रोटेक्शन और कुछ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन जहाँ पे हाई लेवल ऑफ स्पेसीज रिचनेस पाया गया और हाई डिग्री ऑफ इंडेमिज्म। इंडेमिज्म क्या होता है? इंडेमिज्म ऐसा चीज़ है जहाँ पे स्पेसीज जो होता है कन्फाइंड होता है किसी रीजन में और कहीं और नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, एक ही जगह पाए जाते हैं। इनिशियली 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वेर आइडेंटिफाई। इनिशियली 25 बायोडाइवर्सिटी को पाया गया था, लेकिन उस नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स, तो कहीं और नहीं पाया गया था। सर यहाँ तो बता दिया गया इनिशियल 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को आइडेंटिफाई किया गया, लेकिन सब्सिक्वेंटली 9 मोर हैव बीन एडेड टू द लिस्ट। लेकिन सब्सिक्वेंटली उसमें 9 और ऐड हो गए, ब्रिंगिंग द टोटल नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है 34 है वर्ल्ड में। द हॉटस्पॉट्स आर ऑल्सो रीजन्स ऑफ एक्सेलरेटेड हैबिटेट लॉस। हॉटस्पॉट भी एक ऐसा रीजन है जहाँ पे एक्सेलरेटेड वे में हैबिटेट का लॉस हो रहा है। थ्री ऑफ देम हॉटस्पॉट्स आर तीन इसमें जो हॉटस्पॉट है वो कौन कौन से? वेस्टर्न घाट्स है, श्रीलंका, इंडो बर्मा है, ठीक है। हिमालय जो है कवर करता है हमारे कंट्री को एक्सेप्शनली हाई बायोडाइवर्सिटी रीजन से, ठीक है। ऑल द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पुट टुगेदर कवर लेस देन 2% ऑफ द अर्थ लैंड एरिया। तो यहाँ पे बताया गया है कि ऑल द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है जब हम साथ में रखते हैं तो वो कवर करते हैं लेस देन 2% अर्थ के लैंड के एरिया को। नंबर ऑफ स्पेसीज जो होता है कलेक्टिवली हार्बर होता है, जो कि एक्सट्रीमली हाई और स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन में होता है, प्रोटेक्शन करता है इस हॉटस्पॉट का, जो कि रिड्यूस कर सकता है ऑनगोइंग मास एक्सटेंशन को ऑलमोस्ट 30%। इन इंडिया इकोलॉजिकली यूनिक एंड बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन्स आर लीगली प्रोटेक्टेड एज ए बायोस्फीयर रिजर्व। इंडिया में इकोलॉजिकली यूनिक एंड बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन्स जो है लीगली प्रोटेक्ट हुआ था बायोस्फीयर रिजर्व से। नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज इंडिया में देखा गया इकोलॉजिकली यूनिक और बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन्स जो है लीगली प्रोटेक्ट किया जाता है बायोस्फीयर रिजर्व्स के फॉर्म में, नेशनल पार्क के फॉर्म में, सेंचुरीज के फॉर्म में। इंडिया के पास लगभग 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स है, 90 नेशनल पार्क्स और 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। इंडिया जो है उसके पास हिस्ट्री है रिलीजियस और कल्चरल ट्रेडिशन का, जो कि एम्फेसाइज करता है नेचर के प्रोटेक्शन का। इन मेनी कल्चर्स ट्रैक्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट वर सेट असाइड and all the trees and wildlife within were venerated and given total protection। तो बहुत सारे कल्चर में फॉरेस्ट को क्या है, फॉरेस्ट एंड जितने भी ट्रीज होते हैं और वाइल्ड लाइफ इसमें जितने भी आते हैं उस सबको प्रोटेक्ट करा जाता है। सच स्केयर ग्रुप्स आर फाउंड इन खासी एंड जेंटेलिया हिल्स इन मेघालय। ऐसे स्केयर ग्रुप्स जो होते हैं खासी और जेंटेलिया हिल्स में पाए जाते हैं, जो कि मेघालय में। आरा वैली हिल्स ऑफ द राजस्थान में भी, वेस्टर्न घाट रीजन्स ऑफ कर्नाटका में, महाराष्ट्र एंड सरगुजा में,
Chanda and Bastar areas of Madhya Pradesh in Meghalaya. Scared groups are the last refuges for large number of rare and threatened plants. क्या बताया, इन मेघालय में स्केयर ग्रुप जो है लास्ट रिफ्यूजीज होते हैं जो कि लार्ज नंबर ऑफ रेयर और थ्रेटेंड प्लांट्स हैं। अब एक्सटिंक्ट कंजर्वेशन के बारे में बात करेंगे। एक्सटिंक्ट कंजर्वेशन क्या है? एक्सटिंक्ट कंजर्वेशन जो है ये अप्रोच करता है थ्रेटेंड एनिमल्स और प्लांट्स को जो कि लिया जाता है आर टेकन आउट फ्रॉम देयर नेचुरल, जिसको नेचुरल हैबिटेट से, अपने नेचुरल हैबिटेट से लिया जाता है और रखा जाता है स्पेशल सेटिंग में, जो जहाँ पे उसको प्रोटेक्ट करा जा सके किसी स्पेशल केयर के साथ। तो जैसे इसमें जूलॉजिकल पार्क्स, बोटेनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स जो कि सर्व करता है ऐसा पर्पस। इसमें बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो कि एक्सटिंक्ट होने के कगार पे होते हैं इन द वाइल्ड बट कंटिन्यू टू बी मेंटेन इन द जूलॉजिकल पार्क, लेकिन इनको मेंटेन करा जाता है जूलॉजिकल पार्क में। इन नेसेंट एयर एक्सटिंक्ट कंजर्वेशन में एडवांस यहाँ पे दिखा है इंसेंट एयर एक्सटिंक्ट कंजर्वेशन एडवांस बियॉन्ड कीपिंग थ्रेटेंड स्पीशीज इन क्लोजर। अच्छा, इन रिसेंट ईयर में देखा गया है एक्सटिंक्ट कंजर्वेशन को एडवांस बनाया गया है थ्रेटेंड स्पीशीज को रखने के लिए। नाउ गैमेट्स ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज कैन बी प्रिजर्व इन वायबल एंड फर्टाइल कंडीशन फॉर लॉन्ग पीरियड यूजिंग क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक्स। तो अब यहाँ पे बताया गया है कि अब गैमेट्स जो है थ्रेटेंड स्पीशीज का उसको भी प्रिजर्व करा जाता है वायबल और फर्टाइल कंडीशन में लॉन्ग पीरियड के लिए क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक्स को यूज करके, जैसे कि एक जो कि फर्टिलाइज किया जा सकता है इन विट्रो फॉर्म में एंड प्लांट्स को भी प्रोपोगेट कराया जाता है, जो कि प्लांट्स को भी प्रोपोगेट कराया जाता है उसके टिश्यू कल्चर के मेथड्स, टिश्यू कल्चर मेथड से। सीड्स जो होते हैं डिफरेंट जेनेटिक स्ट्रेंस के जो कि कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट्स होते हैं उसको रखा जाता है लॉन्ग पीरियड में सीड बैंक के फॉर्म। Biodiversity knows no political boundary in its conservation and therefore collectively responsibility of all nations। बायोडाइवर्सिटी जो है वो जानते हैं कोई पॉलिटिकल बाउंड्रीज नहीं है उसके कंजर्वेशन के, इसलिए उसको कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं सभी नेशंस के। द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, हिस्टोरिक कन्वेंशन जो होते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे, जिसको अर्थ समिट बोलते हैं, उसको कहाँ पे हेल्ड किया गया था? रियो डे जेनेरियो 1992 में, जिसको कॉल्ड अपॉन ऑल नेशन टू टेक अप्रोप्रिएट मेजर्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट्स। तो यहाँ पे रखा गया था, जिसको क्यों बुलाया गया था, कि अप्रोप्रिएट मेजर्स लिया जा सके कंजर्वेशन करने के लिए बायोडाइवर्सिटी को और सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन के लिए और उसके सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन और उसके बेनिफिट्स के लिए। इन ए फॉलो ऑफ द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन 202 इन जोहान्सबर्ग, उसके बाद उसी पर्पस को लेके वर्ल्ड समिट रखा गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, जो कि 2002 में रखा गया जोहान्सबर्ग में साउथ अफ्रीका में, जिसमें 190 कंट्रीज़ ने शपथ लिया और कमिट किया अचीव करने के लिए इसको 2010 में एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन करंट रेट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो है उसको कम करने के लिए ग्लोबल लेवल पे। तो अभी हम इसको ख़त्म करते हैं और समरी इसके बाद में बताते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।